अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाकर हमला किया है। इस हमले में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। इन 3 में से 2 पुलिस के जवान और 1 आम नागरिक है। इस आतंकवादी हमले में 2 नागरिकों की मृत्यु भी हुई है। कश्मीर पुलिस ने इसे आतंकी हमला बताते हुए इसके पीछे लश्कर का हाथ होने की बात कही है। घात लगाकर किया गया यह हमला शनिवार को सोपोर के आरामपोरा में तैनात पुलिस और सीआरपीएफ की नाका पार्टी को निशाना बनाकर किया गया। हमले के दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। हमले के तुरंत बाद आतंकवादी फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए आसपास के इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। इलाके में घर घर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान पुलिस के एक वाहन को भी क्षति पहुंची है। हमले की पुष्टि करते हुए कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि पुलिस के 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 नागरिकों की भी जान गई है। साथ ही 3 अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। हम आपको बता दें कि सोपोर के आसपास लश्कर ही आतंकी गतिविधियां आमतौर पर संचालित करता रहा है। देखा जाए तो आतंकवादियों ने हाल के समय में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के कई प्रयास किए हैं जिसमें से अधिकांश विफल भी किए गए हैं। इसमें जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि कश्मीर मसला ना तो दिल्ली की बंदूक से हल होगा ना ही यहाँ के जवानों की बंदूक से। मैडम, अभी कुछ देर पहले सोपोर में अटैक हुआ जिसमें 2 पुलिस के जवान शहीद हो गए और सिविलियन 2 जवान, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हम तो ऐसे अटैक्स को हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है। इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे। फिर और ज़्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूँ हर मसले का हल बातचीत है, इफ़हाम व तहफ़ीम है। Digvijay Singh has said that if Congress comes to power, they will reconsider the decision of aborting Article 377. मैंने अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं सुना तो इस पे मैं कोई कमेंट नहीं। दूसरी ओर कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामलों की बात करें तो इसमें तेजी से गिरावट आ रही है। इस बीच तमाम स्वयंसेवी संगठनों के सेवा कार्य भी जारी हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दावते इस्लामी के बैनर तले श्रीनगर के कुछ युवकों ने शनिवार को श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर लगाया। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क से बात करते हुए फाउंडेशन के अध्यक्ष ने कहा कि रक्तदान के प्रति युवाओं ने रुचि दिखाई क्योंकि हर कोई इस कठिन समय में समाज की मदद करना चाहता है। ब्लड देना भी बहुत ज़रूरी है और आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। तो शुक्रगुजार है हम दावत इस्लामिया की, इसने यहाँ पे ब्लड कैंप ये किया और हम अपना ब्लड दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरत है अभी पूरी वादी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिया तो खुश है और सभी को दावत देते हैं बाहर जो भी है जो भी देना चाहता है वो आए और दावत इस्लामिया के साथ ताउन करे और ब्लड दे। दावत इस्लामी एक इंटरनेशनल तहरीक है। थ्रू आउट वर्ल्ड दावत इस्लामी का एक निज़ाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया के मरीज़ को भी दावत इस्लामी ने ब्लड डोनेशन किया, बाकी चीज़। तो इस वक्त हम श्रीनगर में अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज में ये हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवानों ने अपना खून पेश किया है अल्हम्दुलिल्लाह और इसकी ज़रूरत भी है। आज इसकी बहुत ज़रूरत है। उम्मत की खैरख्वाही के लिए दावत इस्लामी पूरी दुनिया में दीन सुन्नियत का काम कर रही है। तो इस तहत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। कम व पेश अब तक 50 से 60 सैंपल्स हमने लिए हैं खून के अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद और भी आगे आ रहे हैं। जब जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह इंसानियत के लिए दावत इस्लामी हर मौके पर हर लिहाज पर तैयार है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी उम्मत की खैरख्वाही का जज्बा अता फरमाए।
रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ साथ हम सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। अभी इस पेंडेमिक कंडीशन में ब्लड की ये जो लैकनेस होगी, कमी होगी हॉस्पिटल्स में, हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हमने उस अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया दावत इस्लामी ने। जो वैसे हमने पिछले साल भी किया, 2 कैंप्स हमने पिछले साल किए, तो इस बार हमने एक यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि कोविड पेशेंट्स में भी ब्लड रिक्वायरमेंट रहती है और दीगर पेशेंट्स में भी ब्लड की नीड रहती है। तो पेंडेमिक में एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो ब्लड अरेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उस रिगार्डिंग हमने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इंशाल्लाह इससे मतलब हम उम्मत की खैर ख्वाही के जज्बे के साथ आगे आए। फर्दर हमारी प्लानिंग है कि हम इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मत की खैर ख्वाही के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे आ जाएंगे। देखिए, इसमें अभी जो पेंडेमिक है ये राउंड द वर्ल्ड है पेंडेमिक, इसमें जो ब्लड एक मतलब इसकी भी लैकनेस है, या दीगर हमारे गरीब बहन भाई हैं उनमें भी फूड आइटम्स है, दीगर मसाइल हैं। तो हमको चाहिए कि हम इकट्ठे एक दूसरे की मदद करें, और जो यूथ हैं जो एबल हैं ब्लड डोनेट करने के लिए वो ब्लड डोनेट करें, और ब्लड डोनेट के साथ साथ हमें दीगर सोशल एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, गरीबों का हमें ख्याल रखना चाहिए। दावत इस्लामी वर्ल्ड वाइड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके मोर देन 80 डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट हमारा है FGRF, फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन, जिसके तहत हम यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इससे पहले भी हमने 2 ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया है, एक हमारा यहाँ, दूसरा पुलवामा मंगमा जामिअतुल मदीना में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा। इससे पहले हमने मोर देन 200 बोटल्स प्रोवाइड किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज भी एक्सपेक्टेशन है कि आज भी हम इंशाल्लाह ताला 200 जो है बोटल्स प्रोवाइड करेंगे। देखिए, ये देना चाहिए क्योंकि ये एक उम्मत की खैर खाई। अगर हमारा खून से किसी की जान बच जाए तो हमारे लिए सदका भी है, खैर खाई भी है, नेकी भी है, और इंशाल्लाह ताला इससे जो है हमारे जो जिस्म में है तवानाई है वगैरह, ये भी इंशाल्लाह ताला ठीक रहेगा। तो ब्लड डोनेशन के बारे में अगर बोलें तो डोनर जो होता है, जो आप सर्कमस्टेंस की बात कर रहे हैं, इस वक्त तक जो मैं समझता हूँ कि अगर स्ट्रिक्टनेस एंड ऑल दैट, मुझे लगता है 5 या 6 पॉइंट्स के अलावा नहीं होगी। मगर जो मुझे लास्ट ईयर की एक्सपेक्टेशन है इनसे, वो मुझे लगता है 30 to 35 पॉइंट्स इस वक्त तक ब्लीड हुए होंगे। तो बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ दिस this thing faith about these people कि they are very enthusiastic and very much इसके about the human services जो है इंसान क्योंकि ये कहते हैं कि it is better to donate this blood to save the life rather fools and mosquitoes suck your blood। ये तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो ब्लड जो 14 जून आ रहा है, सो इट इज़ सेलिब्रेटेड एज वॉलंटरी डोनर्स डे, ब्लड डोनर्स डे। ये ब्लड डोनर का ही दिन होता है। तो हमने क्योंकि बिकॉज ऑफ सम ऑक्यूपेशन वी सेलिब्रेटेड इट टुडे ओनली। तो क्योंकि ये डोनर जो होता है ये इज़ ए लाइफ सेवर, इट्स ए लाइफ सेवर। ये किसी की 2 बूंद जो ये होते हैं ये ज़िंदगी बचाता है किसी का। तो ये कोविड टाइम में भी जो डोनर, दिस मीन्स कि उसकी जो ह्यूमैनिटी का जो कंसर्न है वो कितना सीरियस लेता है, डिस्पाइट ऑफ दिस फियर्स साइकोसिस जो है, या डिस्पाइट ऑफ अदर दिस कोविड थिंग्स जो हैं, लोग जो डोनर्स हैं वो फिर भी अपने लाइफ्स को रिस्क करके बाहर आके अपना खून का अतिया देते हैं, ताकि जो कोई बेचारा इस वक्त मजबूर हो, जिसको मतलब फॉर एग्जांपल किसी का मैलिग्नेंसी, किसी का कैंसर है, तो कोई उसका रिलेटिव नहीं आ सकता है, कहीं दूर से है, तो ये जो डोनर है ये उसके लिए एक ज़िंदगी का मतलब सदके जारिया बनता है, उसकी ज़िंदगी बचाता है। उनको तो आना चाहिए, उनको वैसे रोकेगा नहीं कोई, मुझे जो मेरा ख्याल है। अगर वो किसी को भी सिक्योरिटी एजेंसी जो भी उनको रोकते हैं, तो अगर उनको भी वो बोलेंगे हमें ये ब्लड डोनर, आज ब्लड वॉलंटरी दिस ब्लड डोनर्स डे है, हमें यहाँ पे खून का अतिया देने जाना है, मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई रोकेगा।